जिसकी गोद में सैयदुल अंबिया आया हो, एक नबी की मां के सिवा उनकी अजमतों को सलाम जिनकी गोद में मुस्तफा आए हैं, उनकी रिफतों को सलाम जिनके घर में हुजूर ने आंखें खोली हैं। अल्लाह अकबर, कसम खुदा की कौन आमीना फरमाती मेरा निकाह हुआ हजरत अब्दुल्ला से। तवज्जो है ना भाई, जरा थोड़ा सा। हजरत अब्दुल्ला से निकाह हुआ सैयदा आमीना का, और निकाह आज की तरह नहीं हुआ था, बड़े सादा तरीके से शराफत के साथ निकाह हुआ। रुखसत होकर हजरत अब्दुल्ला के घर हजरत आमीना आई, आमने सामने दोनों बैठे, इधर अब्दुल्ला इधर आमीना। हजरत आमीना ने अब्दुल्ला का चेहरा देखा, कहने लगी अब्दुल्ला जी मैं बड़े नसीब वाली हूं। कहा क्यों? कि मुझे तुम्हारे जैसा खूबसूरत खूबसीरत शोहर मिल गया। आज औरतें ये बातें करती हैं? बिल्कुल नहीं, कह ही नहीं सकती इतना अच्छा मेरा शोहर है। वो तो ये कहती है सीधी बात के तुम्हारा नसीब अच्छा था जो मैं आ गई, बेशक बेशक तुम्हारा नसीब अच्छा था जो मैं आ गई। तो आदमी भी कम नहीं है, मर्द। ये जो शोहर होते हैं ना, ये पलट के कहते हैं चल चल मैं था जो तुझे ले आया, वरना कोई और तो तुझे घास भी नहीं डालता। फिर जब यहां से बातें होती तो फिर झगड़े शुरू होते, फिर तलाकें होती हैं। कभी बीवी की बुराई ना किया करते तो नहीं हो, वही बोल रहे हैं जिनका निकाह ही नहीं हुआ है। बुराई तो नहीं करते हो बीवी की, करते हो तो मत किया करो, घरों में अल्लाह तुम्हें रहमतें अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत आमीना कहती मैं नसीब वाली हूं, आप जैसा शौहर मिला। तो हजरत अब्दुल्ला कहते आमीना तुझसे ज्यादा नसीब वाला तो मैं हूं। कहा क्यों? कि तेरे जैसी पारसा, तेरे जैसी औरत हसीन मेरे निकाह में आई है, मुझसे ज्यादा नसीब वाला कौन? सुभान अल्लाह। ये बातें हो रही थी, 2 महीने का अरसा गुजरा, हुजूर मां के शिकम में आ गए। निकाह को 5 महीने का अरसा गुजरा, हुजूर को अभी माँ के शिकम में आए 2 महीने का अरसा हुआ। हर बाप को औलाद की फिक्र होती है। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं आमीना जब मैं 1 था तो कोई फिक्र ना थी, 2 हुए तो काम चलता रहा, अब 3 होने वाले हैं, हमारा बच्चा आने वाला है, उसके ख्वाब भी होंगे, उसकी ख्वाहिशें भी होंगी, उसकी जरूरतें भी होंगी। ए आमीना इजाजत दे, परदेश जाना चाहता हूँ। बीवी ने कहा ए मेरे सरताज इतनी जल्दी परदेश जा रहे हो? अभी मैंने जी भर के देखा भी नहीं है, अभी तो मेरी आंखों की प्यास भी नहीं बुझी है, मैंने दिल भर के अभी तुम्हें आंखों से देखा तक नहीं है, इतनी जल्दी जाने की बात कर रहे हो? हजरत अब्दुल्ला की आंख में आंसू आ गए, कहने लगे मेरी शरीक हयात, कुछ दिन की बात है, बस परदेश से वापस आऊंगा, वादा करके जा रहा हूं, तेरे हाथ की पकी रोटी खानी है, तेरे हाथ का पका खाना खाऊंगा, तेरे साथ बैठूंगा, तुझसे प्यार भरी बातें करूंगा, अभी तो जाने की इजाजत दे दो। सैयदा आमीना ने हजरत अब्दुल्ला को परदेश जाने की इजाजत दी है। आपका रास्ते में इंतकाल हो जाता है, अल्लाह अकबर, किसी को खबर न थी अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका है। सैयदा आमीना को वो दिन याद था जब आने का वादा अब्दुल्ला करके गए थे। अल मुख्तसर ये कि वो दिन भी आ जाता है जिस दिन अब्दुल्ला को वापस पलट के आना है। सैयदा आमीना तैयारी कर रही है, अगर बाप वापस आता है तो बेटियां तैयारी करती हैं, भाई वापस आता है तो बहनें तैयारी करती हैं, शोहर वापस आते हैं तो बीवियां तैयारी किया करती हैं। कभी घर साफ कर रही है, कभी तकिया लगा रही है, कभी बिस्तर बिछा रही है, कभी बेटियों को देखो तो कभी इस जगह सफाई है, कभी वहां पे सफाई है। कहती मेरा बाप आने वाला है, मेरा भाई आने वाला है, औरत कहती मेरा शोहर आने वाला है। और फिर आमीना का शोहर कैसा, खुदा की कसम मिस्र में यूसुफ का जवाब ना था, मक्के में अब्दुल्ला का जवाब ना था। जिस तरह याकूब को 12 बेटों में यूसुफ प्यारे थे, ऐसे ही अब्दुल मुत्तलिब को 12 बेटों में अब्दुल्ला प्यारे थे। वहां यूसुफ की मिसाल लगी तो मक्के में अब्दुल्ला की मिसाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद मुस्तफा, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रख के, दिल खुश हो गया तुम्हारे अंदाज से। अब मेरा जी चाहता खुल के हुजूर का मिलाद बयान करें। सुभान अल्लाह। अगर ऐसे ही सुनेंगे इंशाअल्लाह कम से कम 1 घंटा बात करूंगा, सुभान अल्लाह। वरना मैं तो देख के डर गया था कि आधा घंटा भी गुफ्तगू कैसे होगी। हजरत आप भी सलामत रहे, आपका मजमा भी सलामत रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, तो मिस्र में यूसुफ के हुस्न का जवाब न था, मक्के में अब्दुल्ला के हुस्न का जवाब न था।
उलमा गौर करें, जिस दिन हजरत अब्दुल्ला का सैयदा आमीना से निकाह हुआ था, तकरीबन 70 लड़कियों ने इस सदमे में जान दे दी थी कि अब्दुल्ला हमें क्यों नहीं मिले। सुभान अल्लाह, ये हुस्न था हजरत अब्दुल्ला का। 70 लड़कियां मर गई इस गम से, काश अब्दुल्ला हमें मिल गए होते। मगर उसी अब्दुल्ला के इंतजार में सैयदा की आंखें हैं। शोहर वादा करके गए थे, आऊंगा साथ खाना भी खाऊंगा। आज आने वाले हैं, घर में सफाई है, खाना तैयार हो रहा है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, बेटी आमीना आज बड़ी खुश नजर आ रही हो, क्या बात है? कहा अब्बा जी आज मेरे अब्दुल्ला आने वाले हैं, आज का वादा करके गए थे, अब्दुल्ला आने वाले हैं। सैयदा आमीना कहती हैं, अब्बा मैं खाना तैयार कर रही हूँ, वादा किया था शाम का खाना साथ खाएंगे। अल्लाह अकबर, अब्दुल मुत्तलिब घर में है। कहती हैं अब्बा जान जरा जाइए, पता तो लीजिए मेरे अब्दुल्ला को आने में कितना वक्त लगेगा, कितनी देर लग रही है आने में। अब्दुल मुत्तलिब घर से निकले, हरम शरीफ में आए। एक शख्स दौड़ता हुआ आया, आके कहता अब्दुल मुत्तलिब एक सवाल है। कहा क्या? कहा अगर खुदा नेमत दे तो क्या करना चाहिए? कहा खुदा नेमत दे तो शुक्र अदा करना चाहिए, अगर वो अपनी नेमत ले ले तो फरमाते हैं सब्र करना चाहिए। तो कहते हैं अब्दुल्ला अब नहीं आने हैं। अब्दुल मुत्तलिब सब्र करना है, अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले ली, इतना सुनना था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कमर पकड़ के हरम में बैठ जाते हैं, रोने लग जाते हैं। अल्लाह अकबर बेकरार है, घर जाएं तो कैसे जाएं? इधर आमीना को अब्दुल्ला का इंतजार है, अगर मौत की खबर सुनाई तो आमीना के दिल पे क्या गुजरेगी, ये सोच करके अब्दुल मुत्तलिब बेकरार है। लेकिन फिर ख्याल आया चलो घर की तरफ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हरम से चले हैं, घर की तरफ तशरीफ ला रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन ने कदमों को पकड़ लिया हो, कदम आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, मारे सदमे के कमर टूट गई है अब्दुल मुत्तलिब की। अल्लाह अकबर, हिम्मत करके उठते बैठते दरवाजे तक आए हैं। जैसे दरवाजे पर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के आने की आहट हुई है, अल्लाह अकबर, सैयदा दौड़ के आई है, दरवाजे पे आके कहती हैं अब्बा मेरे अब्दुल्ला की कोई खबर है कि नहीं? इतना सुनना था। अब्दुल मुत्तलिब की आंखें अश्कबार हैं, सुर्ख हो चुकी हैं रोते रोते। कहती हैं बेटी आमीना अब किसी अब्दुल्ला का इंतजार ना करना, जिसका इंतजार कर रही थी अब वो अब्दुल्ला नहीं आएगा। इतना सुनना था। नबी की अम्मी ने दीवार का सहारा लिया, जमीन पे बैठ जाती है, आह भरी है, अपने शिकम पे हाथ रख के कहती हैं ए मेरे परवरदिगार, मेरे बेटे ने बाप का चेहरा तक नहीं देखा, इसके बाप ने बच्चे को नहीं देखा, दुनिया में आने से पहले मेरा लख्ते जिगर भी यतीम हो चुका है, ये बेसहारा हो चुका है। आवाज आती है आमीना सुना बगा, ये बेसहारा नहीं है जो तेरी गोद में आने वाला है, ये सारे जमाने का सहारा बन के आने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर।